अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सेस रूल के बारे में पढ़ा था। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जो भी हमारे यहाँ होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट, ठीक है, इतना हमारे पास एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड रूल होते हैं जिनको हम एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने बताया था। दीपक क्या क्या बताया था इनके बारे में, ज़रा बताइए। क्या होता है पब्लिक, क्या होता है प्रोटेक्टेड? हाँ जी। सर पब्लिक क्या नाम है, पैकेज के अगर पब्लिक नहीं होंगे क्लास तो ये पैकेज के बाहर नहीं है। और पब्लिक क्लास हो सकती है, मेथड हो सकता है, पब्लिक सब कुछ हो सकता है। हाँ हाँ। और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड क्लास हो सकती है और मेथड हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर तो जाता है लेकिन कंडीशन के साथ कि उसका चाइल्ड ही उसको एक्सेस कर सकता है। और डिफ़ॉल्ट तो पैकेज के बाहर नहीं जाता है, पैकेज के अंदर पूरा वो उसका एक्सेस होता है केवल। और डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऐसे ही अगर नॉर्मल क्लास बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट रहता है। प्राइवेट केवल क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। ठीक है। तो आपने एक चीज़ गलत बोला है कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्लास पे लग सकता है। क्लास पे प्रोटेक्टेड, नहीं लिख सकते। हाँ, जावा में कोई भी क्लास है, कोई भी मेथड है, वेरिएबल है, इंटरफेस है, उसके साथ नहीं नहीं, कोई क्लास और इंटरफेस, इस दोनों के साथ दो ही कीवर्ड लग सकते हैं। या तो पब्लिक लग सकता है और डिफ़ॉल्ट। या तो डिफ़ॉल्ट लग सकता है। डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड है नहीं, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लिया, उन सारी चीज़ों को करके देखा। जी सर, लेकिन प्रोटेक्टेड तो फिर सर वो पैकेज के बाहर फिर कैसे एक्सेस होता है? पब्लिक क्लास को प्रोटेक्टेड पब्लिक बना के, क्लास को पब्लिक बना के, वही मैंने कहा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना। क्लास को पब्लिक और मेथड सारे प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, मेथड हुआ, डेटा हुआ, उनको प्रोटेक्टेड कर लो। प्रोटेक्टेड क्या वो नहीं किया मैंने। ठीक है। तो करना चाहिए, करना चाहिए। जी सर। प्रैक्टिस, सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोग्राम बना के देख लो कौन सा चीज़ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ एक्सेसिबल नहीं है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है। इस चीज़ को मैं एक टेबल के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट को, जैसे ये मान लीजिए, ये बड़ा सा टेबल है ना, ये टेबल याद कर लोगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी के रूल पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट। ठीक है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए, पब्लिक। ठीक। और ये हो गया प्रोटेक्टेड। और ये डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को ही प्राइवेट पैकेज भी बोलते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं होता है जावा में, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सर एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता तो है। वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड अलग होता है।
वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड अलग होता है, जो वो उसके केस में स्विच केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट वहाँ यूज़ होता है। बट हम जावा में जब एक्सेसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिफ़ॉल्ट ना बोल के इसको डिफ़ॉल्ट बोलो या प्राइवेट टू द पैकेज बोलो, एक ही बात है। इसी को ही फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम प्राइवेट पैकेज बोल सकते हैं, वो अलग है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है प्राइवेट पैकेज, ठीक है। बट ये पता रहना चाहिए कि ये जावा में कोई भी डेटा, कोई भी मेथड जिसके आगे कोई भी कीवर्ड नहीं लगता है तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो इतनी चीज़ें हमारे पास होती हैं मान लीजिए, और हमारे पास दो चीज़ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, चलो मैं ऊपर ही लिख दूंगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा सेम पैकेज, सेम पैकेज। एक कॉलम हमें और चाहिए था ऊपर, तो यहाँ सर उसको कट कर लीजिए ना, सेलेक्ट करके पब्लिक को नीचे कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू पे जाइए, सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा सर। हाँ, सेलेक्ट व्यू पे सेलेक्ट, अरे अच्छा, अभी ये आप जहाँ सेलेक्ट, गए थे वहाँ। ये सेलेक्ट, हाँ ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया। अब उसको कट कर दीजिए वहाँ से, और यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट कर दीजिए। अच्छा यार, ये तो मैंने आज तक किया ही नहीं था, मैं भी किया हो बचपन में, याद ही नहीं है। इसको कौन चलाता ही है, वो इसी के लिए आप खुद भी चलाते होंगे समझाने के लिए। हाँ, तो मजबूरी में ऐसे ही, बस कोई और भी बढ़िया टूल हो उसको यूज करें हम। ठीक है, चलिए, अच्छा है, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने ले लिया ये सेम पैकेज, है ना, और यहाँ पे हो गया ये हमारा अदर पैकेज, अदर पैकेज, ठीक है। तो हम जब कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं, या तो सेम पैकेज में एक्सेस करते हैं या तो अदर पैकेज में एक्सेस करते हैं, राइट। सेम पैकेज और अदर पैकेज के दो मतलब सिनेरियो बनते हैं। अच्छा, और सेम पैकेज के अंदर भी फर्दर सिनेरियो बन जाता है। एक तो बन जाता है सेम क्लास, और एक बन जाता है सब क्लास, और एक बन जाता है नॉन सब क्लास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर मान लो रख देते हैं, यहाँ पे, कहाँ ये भाग रहा है, ये हमारा सेम पैकेज है और ये अदर पैकेज है, ठीक है। तो सेम पैकेज में एक सिनेरियो बन जाता है कि सेम क्लास, और एक बन जाता है आपका, इसी को ही बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। एक बन जाता है सेम क्लास, एक बन जाता है सब क्लास, और एक बन जाता है नॉन सब क्लास। अदर पैकेज के अंदर भी एक बन जाता है सब क्लास और एक बन जाता है नॉन सब क्लास, ठीक है। तो इतने मतलब सिनेरियोज आपके बन जाते हैं जब आप कोई चीज़ पैकेज के बाहर ले जाते हो, पैकेज के बाहर एक्सेस करते हो तब, ठीक है। ये हो गया हमारा सेम क्लास, ये हो गया सब क्लास, और इधर हो गया नॉन सब क्लास। इधर हो गया सब क्लास अदर पैकेज का, और ये हो गया आपका नॉन सब क्लास बट अदर पैकेज में। क्या मतलब हुआ, पहले इसको समझते हैं, है ना।
अगर इसको समझ लोगे तो फिर इसको प्रोग्राम को समझना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो दिक्कत ही कर रहा है, इसको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो देखो, सेम पैकेज अदर पैकेज का क्या कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए ये अदर पैकेज है, ठीक, अदर पैकेज, यहाँ से ये ले लीजिए। तो ये थोड़ा सा अब थोड़ा अच्छा हो गया आपके लिए। एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्लास बनाया, CLASS क्लास का नाम दे दिया A, ओपनिंग क्लोजिंग करी। इसके पैकेज का नाम दे दिया P1। तो ये P1 पैकेज का A क्लास हो गया, समझ रहे हो। तो ये है सेम पैकेज का सेम क्लास, यानी कि पहला कंडीशन, समझे। पैकेज भी सेम है, क्लास भी सेम है, यानी कि सेम पैकेज सेम क्लास, सेम पैकेज सेम क्लास। और अगर इसी पैकेज के अंदर एक दूसरी क्लास बना दूं B, तो ये और यहाँ पे इसे एक्सटेंड्स करा दूं, तो यानी कि ये हो गया इसी पैकेज का सब क्लास। B इज़ द सब क्लास ऑफ A। इसने इनहेरिट कर लिया ना इसको, तो ये सब क्लास हो गया। अगर नहीं किया तो नॉन सब क्लास हुआ। तो समझे, सेम पैकेज सेम क्लास, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास। अब समझे नहीं समझे, बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकांश समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, इतना तो आ गया, इतना आपने बताया। हाँ, तो उतना ही बात कर रहे हैं। अब ये है हमारा पैकेज, मान लो P1, ठीक है, और नीचे मान लो पैकेज है P2। तो ये अदर पैकेज हो गया ना, ये अदर पैकेज हो गया। अदर पैकेज में सब क्लास, यानी कि अदर पैकेज है ये, और मान लीजिए इसने इसको एक्सटेंड कर लिया ये, तो अदर पैकेज का सब क्लास, और इनहेरिट नहीं करेगा तो नॉन सब क्लास। और क्या, तो मतलब इतने स्कोप होते हैं प्रोग्रामिंग में। या तो कोई चीज़ सेम क्लास में एक्सेसिबल होती है, सेम क्लास के सेम पैकेज में, सेम पैकेज के सेम क्लास में एक्सेसिबल होती है, सेम पैकेज के सब क्लास में कोई चीज़ एक्सेसिबल होती है, या अदर नॉन सब में होती है, या अदर पैकेज के सब क्लास में होती है, या अदर पैकेज के दो ही तो कंडीशन है, एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अदर पैकेज का सेम सब क्लास होती है, अदर पैकेज का नॉन सब क्लास होता है, यही कंडीशन होता है। मतलब यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरत नहीं है इसकी, किसी एक लाइन को मिटा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये कंडीशन है, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, या जो भी है। बोलो भाई, क्लियर? लो भाई, रहने दो, पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पब्लिक है ये हर जगह एक्सेसिबल है। सेम पैकेज सेम क्लास, सेम पैकेज सब क्लास। पब्लिक कहाँ कहाँ लग सकता है? क्लास के आगे, मेथड के आगे, डेटा के आगे, फील्ड के आगे, सारी चीज़ों के आगे लग सकता है, कंस्ट्रक्टर के आगे। और पब्लिक चीज़ें हर जगह एक्सेसिबल हैं। दिस इज़ एक्सेसिबल ऑन एवरीवेयर। इसीलिए कोई चीज़ पब्लिक बनती है ताकि वो कहीं पे भी एक्सेसिबल हो, कहीं पे भी। मतलब सेम पैकेज अदर पैकेज, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, सब अदर पैकेज सब क्लास, अदर पैकेज नॉन सब क्लास, हर जगह एक्सेसिबल हो, ठीक है। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के बारे में कहानी है कि भैया ये एक्सेसिबल होती है सेम पैकेज में, तो पूरा का पूरा एक्सेसिबल होती है सेम पैकेज में, तो हर जगह। लेकिन अदर पैकेज में सब क्लास में ही एक्सेसिबल होती है, और वो भी कंडीशन के साथ। कंडीशन इज ओनली विथ चाइल्ड रेफरेंस,
चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल से, ठीक है, ओनली विथ चाइल्ड रेफरेंस वेरिएबल। ये मैंने एक यस क्यों एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, ये ना ये लाइन गड़बड़ कर दिया इसने हमें, तो इसको मिटा दें, और बल्कि ये लीजिए इसको भी मिटा दिया हमने, है ना। तो ये चीज़ है भाई, सेम क्लास, सब क्लास, अदर क्लास, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है? तो ये इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल होती है, कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल नहीं होती है, एटलीस्ट आपको इसका नॉलेज हो, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं वो सेम पैकेज के, सॉरी अदर पैकेज के सब क्लास में तो एक्सेसिबल होती हैं, क्या वो नॉन सब में भी एक्सेसिबल होती हैं? ये क्वेश्चन है। नॉन सब में एक्सेसिबल होती है? आपकी आवाज़ अभी आ रहा है आवाज़? यार मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं वो अदर पैकेज के नॉन सब क्लास में एक्सेसिबल होती हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सेसिबल होगी, यहाँ पे अदर पैकेज के नॉन सब क्लास में। कौन सी प्रोटेक्टेड? हाँ, नहीं एक्सेस होती हैं, नहीं होती। नॉन सब क्लास में। हाँ, इसीलिए नॉन सब नहीं क्लास में होती। नहीं होती है, ओनली सब क्लास में होती है। जी। और डिफ़ॉल्ट जो कोई चीज़ होती है वो पैकेज के बाहर नहीं जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइवेट टू द पैकेज, वो पैकेज के अंदर ही रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट टू द पैकेज। और कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि वो पैकेज के बाहर ना जाए। कोई चीज़ अगर हम डिफ़ॉल्ट बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ताकि वो पैकेज के बाहर एक्सेसिबल ही ना हो। और अगर हम बात करें यहीं पे प्राइवेट की, तो प्राइवेट चीज़ें केवल सेम क्लास में एक्सेसिबल होती है, वो अदर क्लास में चाहे सेम पैकेज हो चाहे अदर पैकेज हो, अदर जगह पे कहीं एक्सेसिबल ही नहीं होती हैं कहीं पे भी। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे, मुझे ऐसे याद है, ये मुझे कंसेप्ट के थ्रू याद है। कंसेप्ट ये है कि भाई ऊपर से चलो, देखो सब जगह ऐसे है, और नीचे से चलोगे तो यहाँ पे लास्ट में एक नो है, फिर डिफ़ॉल्ट में आओगे 2 नो मिलेगा, और प्राइवेट में आओगे तो 3 नो मिलेगा, समझ रहे हो ना? 3-4 नो मिलेगा, जो भी है, 4 जगह नो है, नन, अच्छा नो, ठीक है, नो ही मान लेना इसे। सर हाँ, क्या कह रहे हो? सर मेरे पास एक पड़ा है, वो मैं आपको भेज दूँ। क्या ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा, उससे कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेबल में बना रहा हूँ, जी सर, आपने जो पहले, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको समझ में आ गया ना? हाँ जी, यस सर। Yes, ये प्रोटेक्टेड वाला, प्रोटेक्टेड अगर इनहेरिट करेगा तो केवल सब क्लास में ही रहेगा। ये सब क्लास में, और Non-sub चाइल्ड का रेफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेरेंट। अब जैसे इनहेरिटेंस आप जब करते हो तो ऐसा भी हो सकता है ना, चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, है ना? कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उस केस में चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे वो चलेगा, पेरेंट के ऑब्जेक्ट पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका इनहेरिटेंस, सॉरी एक्सेस रूल का कहानी, कि कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल होती है, कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल नहीं होती है। बात समझ में आ रही है?